9 देखते हैं हम इसमें। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज सबसे पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लिए हम लोग। चलो ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन गया। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसका नाम दे दिए ए बी सी डी। चलो ये नाम दे दिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? एक भुजा ए बी को, ए बी कहाँ पर है? ये भुजा ए बी है, इसको पी बिंदु तक बढ़ाया गया है। यहाँ तक आगे इसको जो है खींच करके पी बिंदु तक, यहाँ पर मानते हैं पी बिंदु है, यहाँ तक बढ़ाया गया। ए से होकर, यहाँ से होकर, ए मतलब यहाँ से होकर सीपी के समांतर, सीपी ये है। अब यहाँ पर लाइन हम खींच देते हैं, सीपी बन जाएगा, ये सीपी बन गया। लो इसके समांतर ए से बोल रहा है, ए से होकर सीपी के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। चलो इसके समांतर रेखा ये आ गया हमारा। तो ए से होकर सीपी के समांतर खींची गई रेखा को बढ़ाई गई सीबी को। अब सीबी को जो है सेम इसी तरह इधर बढ़ा देते हैं और इसको मिला देते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं, यहाँ पर मिल गया। बस यहाँ पर हो गया। सीबी को क्यू पर मिलती है, सीबी को बढ़ाई गई रेखा और इसको बढ़ाई गई इसके समांतर, ये कहाँ पर मिला? क्यू पर मिला। और फिर समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर को पूरा किया गया। पी बी क्यू एक आर, ये समांतर चतुर्भुज बना दिया गया। ये समांतर चतुर्भुज बन गया, इसको नाम दे दिया आर। पूरा किया गया। दो समांतर चतुर्भुज, एक पहले दिया हुआ था ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, और हमारा एक फिर दूसरा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बन गया, वो भी दिया हुआ है। फिर इसमें दिखाना क्या हमको कि इसका क्षेत्रफल ए बी सी डी का, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमको साबित करना है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है। अब दिया है हमें क्या हो लिखना है, ये भी जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, प्रश्न में हम बोले थे दिया हुआ आसान होता है, यहाँ से लेकर जो लिखा हुआ था, जितना हम फिगर बनाए थे सारे, वो सारे लिख देना है यहाँ तक, यहाँ से लिखना है और यहाँ तक सारे लिख देना है आपको। दिया है हम उतना नहीं लिखेंगे डबल बार, यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें सिद्ध कीजिए में, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है लिखना है यहाँ पर हमें, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है वो भी लिखा हुआ है, दर्शाइए कि ये। अब सिद्ध जो करना है वो भी लिखा हुआ है, लेकिन ये छोटा सा है, लिख लेते हैं इसको। एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, ये सिद्ध करना है। इसका एरिया और इसका एरिया सिद्ध करना है। अब थोड़ा सा इसमें रचना कर लेते हैं। रचना मतलब कुछ अलग से हम बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको जो है हम ए को सी से मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। तो चलो इसको हम डॉट डॉट लाइन से सूचित कर लेते हैं, जो रचना करते हैं डॉट डॉट लाइन से सूचित कर लेते हैं। तो हम ए को सी से मिलाए और क्यू को पी से, ए को सी से तथा पी को या क्यू को, पी को क्यू से मिलाया। ये दोनों मिला दिए डॉट डॉट लाइन से। अब चलो यहाँ पर हम चलते हैं प्रमाण में। अब यहाँ से हम लोग हल करना चालू करते हैं, मेन अब हमारा काम चालू हुआ। तो यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज बना हुआ है एक ही आधार पर, जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, इसी आधार को लेकर के एक दूसरा त्रिभुज अगर बनाते हैं इस टाइप से, इसी आधार पर बना हुआ है ये त्रिभुज, ये समांतर रेखा के बीच में बना हुआ है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो यही यहाँ पर चूंकि लिखेंगे ए क्यू समांतर क्या है? पी सी लिखेंगे, चूंकि ए क्यू समांतर पी सी, ये समांतर इसके है, तो इसके अंदर में जो दोनों त्रिभुज बना है और एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है, ए बी ए क्यू पर है दोनों त्रिभुज। देख लो यहाँ से
ए सी क्यू, ये त्रिभुज ए सी क्यू, ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ए पी क्यू। ये दोनों त्रिभुज का आधार जो है ए क्यू, दोनों एक ही जगह पर है, दोनों का आधार सेम है, यानी एक भुजा क्या है, सेम है, घनिष्ठ है। तो जब दोनों का एक ही भुजा हो और समांतर रेखा के बीच अगर दोनों त्रिभुज स्थित हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये प्रमेय से हम लोग जाने थे, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए क्यू सी, ए क्यू सी बराबर एरिया ऑफ हो जाएगा ए क्यू पी, एरिया ऑफ ए क्यू पी। ये एरिया आ गया हमारा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब इसमें क्या करते हैं, इसी को चलते हैं, अब क्या करते हैं इसको, ये जो है ये त्रिभुज ए क्यू सी, इसमें दो त्रिभुज है अंदर में, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी क्यू। चलो ये लिख लिए। अब इस साइड में चलते हैं, ए क्यू पी में, ए क्यू पी, इसमें भी दो त्रिभुज है, एक इस साइड एक इस साइड, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, इस टाइप से लिख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। चलो इसको लिख लिए, एरिया पीछे लगा देना, एरिया ऑफ ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू पी, ये दोनों को जोड़कर लिख दिए यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं, ए बी क्यू, ये जो है दोनों त्रिभुज में ए बी क्यू यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, ये तो कट गया है, अब प्लस नहीं बराबर सीधे डालेंगे, बराबर ये क्या हो गया, एरिया ऑफ बी क्यू पी, यहाँ पर आ गए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब चलो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में कोई अगर विकर्ण खींच दे तो दो त्रिभुज में बराबर भागों में बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। तो हम लोग ये जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में विभाजित कर देती है या बांट देती है, विभाजित कर दे है। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके अनुसार, जो लिखा हुआ प्रमेय हम जानते हैं, तो उसके अनुसार मतलब ये और ये क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया, या ऐसा भी कर सकते हैं, ये क्षेत्रफल जो होगा पूरे समांतर चतुर्भुज का आधा होगा, क्योंकि बराबर है तो ये तो पूरे भाग का तो आधे ना हुआ ए बी सी। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ, लिखेंगे ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का ये पूरा क्षेत्रफल जो हो जाएगा, इस पूरे क्षेत्रफल का, यानी इस पूरे चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी तरह से इसमें चले आएंगे बी पी क्यू आर में, ये भी समांतर चतुर्भुज है, हमको मालूम है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें भी ये है क्यू, ये भी है क्या, दोनों त्रिभुज समान त्रिभुजों में विभाजित कर देगा, यानी कि बी पी क्यू क्षेत्रफल जो होगा चतुर्भुज का आधा होगा, यानी लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी पी क्यू बराबर हाफ ऑफ एरिया बी क्यू आर, लिख लिए। अब हम समीकरण 2 से हैं, समीकरण 1 का भी काम नहीं है, समीकरण 2 से समीकरण क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी, इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ बी क्यू पी, ये पूरा समीकरण लिख लिए यहाँ पर। फिर इसका मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, क्या है, हाफ एरिया ए बी सी डी बराबर फिर इसका निकाल लेते हैं, इसका जो है निकाले हुए हैं यहाँ पर, हाफ लिखा हुआ है 1/2 एरिया बी
पी क्यू आर, ये लिख लिए। अब ये दोनों तो कट जाएगा, 1/2 1/2। अब यहाँ पर जो है इसलिए लिखेंगे अतः एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ बी पी क्यू आर। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, आंसर हो गया।